जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आप सब जानेंगे OROP 2 एरियर टेबल का सबसे सटीक विश्लेषण और केवल सिपाही रैंक के लिए क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार 87,000 नहीं 1,24,322 मिलेगा OROP 2 एरियर एक सिपाही को। इसके लिए आपको देखना है कि ये 1,24,322 कैसे मिलेगा। आपको पूरी टेबल को समझना पड़ेगा। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। कंप्लीट बिल्कुल अटेंशन से और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद आप भी कहेंगे कि हाँ, यह है असली OROP 2 की टेबल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सही और सटीक खबरों को पाने के लिए आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अब मैं आपको सबसे पहले इस टेबल के जितने भी कॉलम्स है उसके बारे में समझाऊंगा, फिर हम एक एक करके क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार आपका एरियर कितना बनेगा उसकी जानकारी लेंगे। सिपाही एंड इक्विवेलेंट रैंक्स ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी, कैलकुलेशन ऑफ एरियर OROP 2 पेंशन रिवीजन टेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। साथियों, इस टेबल के कंटेंट में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ग्रुप वाइज बेसिक फिक्स्ड जो आपकी 1 जुलाई 2014 को हुई थी वो देखने को मिलेगी। सबसे पहले X ग्रुप की और उसके बाद Y एंड Z ग्रुप की। नेक्स्ट कॉलम है इसके अंदर 7वें पे कमीशन में 2.57 फैक्टर के मुताबिक 1 जनवरी 2016 को आपकी जो पेंशन कैलकुलेट होके आई उसकी जानकारी है। तीसरा कॉलम है रिवीजन एरियर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 और जो हमने परसेंटेज लिया है वो परसेंटेज लिया है 23 दिसंबर 2022 को भारत सरकार द्वारा जारी की गई पेंशन रिवीजन टेबल के अनुसार, जिसमें एक सिपाही का जो रिवीजन है वो 11.45% दिखाया गया है। अब इसके बाद जो नेट पेंशन बनेगी OROP 2 रिवीजन के बाद वो आपकी कितनी बनेगी X ग्रुप की और Y एंड Z ग्रुप की, वो इस कॉलम में दिखाया जाएगा। इसी के साथ जो आपका 1 जुलाई 2019 से लेके 31 मार्च 2023 तक, हमने 31 मार्च 2023 तक इसलिए कैलकुलेशन कर ली है कि साथियों ये सब कुछ होगा बजट डिक्लेरेशन के बाद, यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद आपको एरियर मिलना शुरू होगा। तो इसमें निश्चिंत है कि 31 मार्च 2023 तक का जो एरियर है वो उसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें जो 48 मंथ का हमने कैलकुलेशन यहाँ पे किया है, इसी के साथ साथ जो DR आपको एप्लीकेबल है, सबसे पहले आपको DR मिलेगा 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2021 तक 17% के अनुसार, यानी 24 महीने का जो DR है आपका वो 17% के मुताबिक मिलेगा। उसके बाद 1 जुलाई 21 से लेके 31 दिसंबर 21 तक आपको DR मिलेगा 31% के मुताबिक। तो हमने 6 महीने का यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। फिर आपका 1 जनवरी 22 से लेके 30 जून 22 तक 34% से मिलेगा, जो हमने 6 महीने का अगेन यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। इसी के साथ हमने 1 जुलाई 22 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक 6 महीने का 38% के मुताबिक कैलकुलेट किया है। साथ ही हमने 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2023 तक एस्टिमेटेड यानी प्रपोज्ड हमने 3% माना है कि सरकार 1 जनवरी 2023 को 3% मिनिमम DA बढ़ा सकती है। तो उसके मुताबिक हमने 3 महीने का यहाँ पे प्रपोज्ड DR का जो एरियर है वो कैलकुलेट कर लिया। इस प्रकार अगला जो कॉलम आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा टोटल एरियर। इसमें शामिल है आपकी जो पेंशन रिवाइज हुई है वो प्लस जो DA है 1 जुलाई 19 से लेके 31 मार्च 2023 तक, यही है आपको जो एरियर मिलने वाला है DR को मिलाकर। इसके बाद 1 अप्रैल 2023 से आपकी DR को मिलाकर आपकी पेंशन कितनी हो जाएगी उसके लिए एक स्पेशल कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है और आगे आप देख पा रहे हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस। अब साथियों में 0.5 यानी 1 साल से लेके 15 साल तक आपको नहीं बताऊंगा। हालांकि इसके दौरान भी कुछ एक जो सोल्जर्स है जो इनवैलिड या डिसेबिलिटी के कारण सेना से आउट हुए हैं, उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, जिसमें बैटल कैजुअलिटी भी हो सकते हैं, फिजिकल कैजुअलिटी भी हो सकते हैं, उनका भी एरियर उनको मिलेगा। तो आप इसके लिए इस टेबल को डाउनलोड करने का मैं ऑप्शन आपको बताऊंगा
उसको देख के आप अपना एरियर का कैलकुलेशन देख सकते हो। मैं आप सबको 15 साल से लेके 19 साल तक जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसके मुताबिक कितना कितना एरियर बनेगा वो ही मैं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो आइए मैं आपको 15 साल से लेके 19 साल तक के एक सिपाही का क्वालिफाइंग सर्विस के मुताबिक कितना कितना एरियर बनेगा उसकी जानकारी देता हूं। तो साथियों, इसी टेबल में नीचे आप देखेंगे तो क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से लेके 19 साल तक का यहां पे एरियर कैलकुलेशन दिया हुआ है। इसमें से साथियों मैं आपको जो ये डियरनेस रिलीफ वाला है 48 मंथ का, इसको निकाल के दिखाऊंगा तो आपको टेबल बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगी। लेकिन आपको मैं दोनों टेबल प्रोवाइड कर दूंगा जिसको आप देख सकते हैं, इसलिए साथियों मैंने इसका एक ब्रीफ में दूसरा टेबल बनाया है, उसको हम यहां पे डिस्प्ले करके देख लेते हैं। यह है साथियों जो ब्रीफ यानी 100 टेबल है जिसके अंदर हमने डियरनेस रिलीफ के कॉलम को हाइड कर रखा है। अब हम जानते हैं 15 साल के एक सिपाही की जो पेंशन 1 अप्रैल 2023 से कितनी हो जाएगी और 1 जुलाई 19 से लेकर 31 मार्च 23 तक उसको एरियर कितना मिल जाएगा। देखिए यह रहा सबसे पहला कॉलम 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस। इनकी 1 जुलाई 2014 को जो एक्स ग्रुप की पेंशन थी वो थी 7145। मैं ओआरओपी के मुताबिक बात कर रहा हूं, ओआरओपी 1 के मुताबिक। उसके बाद वाई एंड जेड ग्रुप की थी 6665। 7वें पे कमीशन में 2.57 फैक्टर के मुताबिक इनकी एक्स ग्रुप की पेंशन बन गई 18363 और वाई एंड जेड ग्रुप की बन चुकी है 17129। अब साथियों मैं इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेता हूं। अब आपकी जो पेंशन है वो 1 जुलाई 2019 से 11.45% जो सरकार ने 23 दिसंबर 22 को पीआईबी में यूज किया है, उसके मुताबिक एक्स ग्रुप की जो पेंशन बढ़ने वाली है 15 साल के सिपाही की वो 2103 रुपये पर मंथ पड़ेगी और वाई एंड जेड ग्रुप की 1961 रुपये पर मंथ पेंशन बढ़ने वाली है। अब जो नेट पेंशन हो जाएगी ओआरओपी 2 रिवीजन के बाद वो एक्स ग्रुप की हो जाएगी 20,465 रुपये और वाई एंड जेड ग्रुप की हो जाएगी 19,090। यह है साथियों 1 जुलाई 2019 को। अब इसके बाद जो टोटल एरियर बनेगा 48 मंथ का वो बनेगा 1,09,021 रुपये एक्स ग्रुप का और 94,141 रुपये वाई एंड जेड ग्रुप का। जो आपका पेंशन बढ़ा है जैसे एक्स ग्रुप का 2,103 रुपये बढ़ा है पर मंथ, तो उसको हमने 48 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी प्रकार वाई एंड जेड ग्रुप का 1,961 को हमने 48 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 94,141 यहाँ पे आ चुका है। अब साथियों ये तो आपका रहा पेंशन कितना बढ़ा। अब पेंशन के ऊपर आपका डीआर भी रिवाइज हुआ है, डीआर का भी आपको एरियर मिलेगा, डीआर मतलब डियरनेस रिलीफ, और वो भी आपको 48 मंथ का मिलेगा। तो जो डियरनेस रिलीफ का कैलकुलेशन मैंने इससे पहले वाले टेबल में बताया था उसको मिला के एक्स ग्रुप की जो 15 साल के एक सिपाही की पेंशन 31 मार्च 2023 तक बढ़कर उसके ऊपर जो टोटल डीआर प्लस पेंशन रिवीजन का जो एरियर मिलने वाला है वो मिलेगा 1,24,322 रुपये और वाई एंड जेड ग्रुप को मिलेगा 1,14,793 रुपये। अब इसके साथ ही जो 1 अप्रैल 2023 से आपकी जो पेंशन हो जाएगी पर मंथ 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस के एक सिपाही रैंक के पेंशनर की वो होगी एक्स ग्रुप की 28,856 रुपये, वाई एंड जेड ग्रुप की हो जाएगी 26,917 रुपये। तो ये तो कंप्लीट डिटेल थी साथियों 15 साल के क्वालिफाइंग सर्विस के एक सिपाही की। अब हम जो फाइनल 19 साल के क्वालिफाइंग सर्विस के एक सिपाही की जान लेते हैं। बाकी डिटेल आप इस पेंशन टेबल को डाउनलोड करते हुए जान सकते हैं। तो आइए 19 साल के एक सिपाही की। साथियों आपने हाल ही में जो देखा होगा कि सरकार द्वारा 23 दिसंबर 2022 को जो पीआईबी में टेबल जारी की थी तो उसके अंदर जो आंकड़े लिए गए हैं वो 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस के एक सिपाही के लिए हुए हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि 1 जनवरी 2016 से जो आपकी पेंशन रिवाइज करके बताई गई है वो बताई गई है 17,669 रुपये। उसी के आंकड़ों को हमने यहाँ पे नीचे लिया है।
तो जो 1 जुलाई 2014 को एक्स ग्रुप की पेंशन थी 7,145 और वाई एंड जेड ग्रुप की थी 6,875 रुपये। तो 1 जनवरी 2016 से 2.57 के फैक्टर के साथ में ये पेंशन बढ़कर हो गई थी एक्स ग्रुप की 18,363 रुपये और वाई एंड जेड ग्रुप की 17,669 रुपये, यानी 17,669। अब 1 जुलाई 2019 से जो 11.45% के साथ में जो पर मंथ पेंशन इंक्रीज होगी वो होगी एक्स ग्रुप की 2,103 एंड वाई एंड जेड ग्रुप की 2,023। नेट पेंशन हो जाएगी OROP 2 रिवीजन के बाद 20,465 1 जुलाई 2019 को, और 1 जुलाई 2019 को वाई एंड जेड ग्रुप की हो जाएगी 19,692। अब जो टोटल एरियर वर्कआउट होता है 48 मंथ का वो एक्स ग्रुप का होगा 1,09,021, जो कि सेम है क्योंकि यहाँ पे इस ब्रैकेट में जो एक्स ग्रुप की पेंशन है सेम रखी गई है। लेकिन वाई एंड जेड ग्रुप की पेंशन में यहाँ पे टेबल में बदलाव किया गया है, तो उनका एरियर थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा, उनका एरियर बनेगा 97,107। अब फाइनल जो हम देखेंगे टोटल एरियर कितना बनेगा पेंशन रिवीजन का प्लस डियरनेस रिलीफ का 48 मंथ का, तो वो 19 साल के क्वालिफाइंग सर्विस के सिपाही का बनेगा 1,24,322 और वाई एंड जेड ग्रुप का बनेगा 1,18,410। अब इस प्रकार जो नेट पेंशन 1 अप्रैल 2023 से एक्स ग्रुप के एक सिपाही की 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद हो जाएगी 28,856 और वाई एंड जेड ग्रुप की हो जाएगी 27,765। तो साथियों ये थी आप सबके लिए महा कैलकुलेशन, एकदम सटीक टेबल है। इस टेबल के अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा एरियर नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसमें आप प्लस माइनस 5,000 के एरियर को लेके चलना। यदि एक एक्स ग्रुप के सिपाही की जो एरियर बन रहा है 1,24,322, तो इसका मतलब 1,20,000 से लेके 1,30,000 के बीच में ही एरियर बनने वाला है 31 मार्च 2023 तक। अब आप कहेंगे कि सरकार तो 30 जून 2022 तक ही दे रही है, तो साथियों वो इसलिए दे रही है क्यों अभी बजट आने वाला है और जो भी आंकड़े उसमें लिए गए हैं वो केवल और केवल बजट एस्टिमेशन के लिए है, यानी अनुमान के लिए लिए गए हैं। अनुमान मुताबिक बजट में जो आंकड़े डाले जाएंगे, लेकिन सरकार हमेशा अनुमान से ज़्यादा ही जो है बजट में रिजर्व रेशियो रखेगी। तो आपको उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये चिंता करनी है कि मुझे 31 मार्च 2023 तक कितना एरियर मिलेगा और 1 अप्रैल 2023 से मेरी पर मंथ डियरनेस रिलीफ को मिला के पेंशन कितनी हो जाएगी। तो अगेन रिपीट करता हूं मैं, एक्स ग्रुप के 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस के सिपाही को 1,24,322 रुपये और वाई एंड जेड ग्रुप के सिपाही को 1,18,410 रुपये एरियर मिलने वाला है। और जो पर मंथ पेंशन हो जाएगी वो एक्स ग्रुप की 28,856 रुपये पर मंथ और वाई एंड जेड ग्रुप की हो जाएगी 27,765 रुपये पर मंथ। तो ये थी साथियों फाइनल OROP 2 के एरियर की कैलकुलेशन सिपाही रैंक के लिए। यदि आप भी चाहते हो कि आप यदि नाइक है, हवलदार है या इसके इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी में कोई भी रैंक है, या आप नायब सूबेदार है या आप सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, तो उसकी भी टेबल आपको जानने के लिए मिले तो आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट टेबल आएगी वो टेबल होगी साथियों नाइक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर की। तो उसका नोटिफिकेशन जैसे ही टेबल पब्लिश हो सबसे पहले आपको मिल जाए और आप अपने OROP 2 के एरियर की सही कैलकुलेशन जान पाए। अब साथियों मैं आपसे सुझाव आमंत्रित करता हूं कि इस टेबल के अंदर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ गलतियां हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे अवगत करवा सकते हैं, ताकि कोई सुधार की आवश्यकता हो तो हम इसमें सुधार कर सकें। अब आप ये भी कहोगे
कि ये कौन सा सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अनुसार टेबल आपने जारी किए, तो मैं ऐसा नहीं कहता। ये एस्टिमेटेड अनुमानित OROP2 टेबल है और मैंने आपको पहले बता दिया कि ±5000 रह सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें एरियर का कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपको 100% इसी टेबल के मुताबिक आपको एरियर मिलने जा रहा है, क्योंकि इस टेबल के अंदर वो पूरे फैक्ट शामिल किए गए हैं जो सरकार ने 23 दिसंबर 2022 की OROP2 की एरियर टेबल में जारी किए हैं। तो साथियों, ये इस चैनल की तरफ से एक इनिशिएटिव है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और देश के तमाम इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एक्स सर्विसमैन सिपाहियों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको जानकारी मिल सके। अब सबसे बड़ी बात, आपको इन दोनों टेबल की सॉफ्ट कॉपी कैसे मिलेगी, यानी PDF कैसे मिलेगी? इसके लिए 3 चैनल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इन दोनों टेबल का PDF लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दिया हुआ है, उनको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं और उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और OROP2 रिवाइज्ड पेंशन टेबल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।